इस्लामी अकीदे के तारीख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बता हमीतर खती है। उन्हें पहले इंसान, इंसानियत के बाप और अल्लाह के पहले नबी के तौर पर माना जाता है। इनके जिंदगी अगरचे बहुत अपने वक्त की है, लेकिन तमाम इंसानों के लिए हमेशा के लिए सबक आमूज है। कुरान इस्लाम की मकसद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आने को बहुत तफसील से बयान करती है। तख्लीक, इताअत, गुनाह, तौबा और आखिरकार अल्लाह की लामहदूद रहमत के मौज़ूआत पर जोर देती है। आदम अलैहिस्सलाम की का अनीम हैज़ माजी की कहानी नहीं है, यह इंसानी हालत का एक है। ये खैर और शर के दरमियान मौरूसी जद्दोजहद, आज़ाद मर्जी के वज़न और अल्लाह ताला से माफ़िया और रहनुमाई तलब करने क्या अहमियत को उजागर करता है। इनके ज़िंदगी जो कामयाबिया और गम दोनों से भरी हुई है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इल्हाम और रहनुमाई का जरिया है। इस मजमून का मकसद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शानदार जिंदगी में गौर करना है, इनकी तख्लीक, जिन्त में इनके जिंदगी, इनका फजल से गरना और इनकी हतमी बख्शिश को तलाश करना। इनकी के आनी को समझने के जरिए हम जिंदगी में अपने मकसद, अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने क्या अहमियत और अलही माफ़ी की लामहदूद नौयत के बारे में कीमत सबक हासिल कर सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तजर्बात पर गौर करते हुए हम अपनी जिंदगी की पेचीदगियों को बेहतर तौर पर समझने के साथ नेविगेट कर सकते हैं। अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर सकते हैं जो वासे पसंद हो। कुरान अल्लाह ताला की लामहदूद ताकतवर हुकूमत का एक सबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को खूबसूरती से बयान करता है। अल्लाह ताला जो तमाम चीज़ों का खालिक है ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने का फैसला किया। इसने अपने हाथों से मिट्टी को ढाला, इसमें जिंदगी फूंक किया और यूं पहले इंसान को पैदा किया। तख्लीक का यह अमल महज जिस्मानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अकल, आज़ाद मर्जी और अपने खालिक से मोहब्बत और इबादत करने के सलाहियत से नवाजा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर रखा तो उसने फरिश्तों को उनके सामने झुकने का हुक्म दिया, जो तख्लीक की बुलंदी के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम की निशानदही करता है। सजदा करने का यह अमल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत का अमल नहीं था, बल्कि अल्लाह की लामहदूद कदरत और इंसानियत पर अता किए गए मुनफरद आज़ा ज़कात रफ़ा था। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील के सिवाय इब्लीस के, जिसने गरूर में अंधे होकर झुकने से इनकार कर दिया। आग से पैदा होने वाले जनाब इब्लीस ने अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बढ़तर समझा, जो मिट्टी से पैदा हुए थे। नाफरमानी के इस अमल की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसकी अब्दील उन्नत की गई। इब्लीस की कहानी हमें गरूर और तकबर के खतरात से खबरदार करती है और अल्लाह की मर्जी के सामने आजिज़ यावर फरमान बरदारी क्या हमी तक याद दिलाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह के लामहदूद तख्लीक की ताकतावर इंसानियत के लिए अस्की मोहब्बत का सबूत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम महज़ एक और तख्लीक नहीं थे, वह अल्लाह की शिक्ल में पैदा हुए थे। अकल, आज़ाद मर्जी और रूहानी शुअनमा के इम्कानात से नवाजे गए थे। असमनफर्द तख्लीक ने जमीन पर इंसानियत के सफर का आगाज किया, एक ऐसा सफर जब आपने खां अल्क के करीब आने के चैलेंजों और मौके से भरा हुआ है। अपनी तख्लीक के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, जो कहा एक बहश्ती बाग था। ये कोई आम बाग नहीं था, यह नाकाबिल तसव्वुर खूबसूरती, सुकून और कसरत का दायरा था, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी भी चाहत या फिक्र से आजाद थे। दरियादू धावर शहद से बहते थे, दरख्तों पर वाफिर मकदार में फल गिरते थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर वह चीज मैसर थी जवान का दिल चाहता था। इस मिसाली माहौल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रहमतों से घेरे हुए खालिस खुशी की फीत में रहते थे। वह अपने दिन फरिश्तों से सीखने, जिन्त के अजायबात तलाश करने और अपने खालक की हमद व सना में गुजारते थे। ताहम अल्लाह ताला अपनी लामहदूद हुकमत में जानता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा अधूरे रहेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हवा को पैदा किया। हवा महज एक साथ ही नहीं थी, वो खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई थी।
जब असलामे में मर्दावर औरत के दरमियान हरे बंधनावर मसावत की निशानदही करती है। मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बाग की दीदी भाला उसकी बेशुमार नेमतों से लुत्फानंदोज होने का कामसून पा गया था। जन्नत में जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा के लिए खालिस खुशी, अत्मीनाना और रूहानी रोशनी का दौर था। यहाँ इंसानी वजूद के अरूज की नुमाइंदगी करता था। अल्लाह असकी तख्लीक के साथ कामिल हम आहंगी की हालत थी। ताहम यह मिसाली वजूद हमेशा के लिए नहीं था। यह एक आजमाइश के तौर पर काम करता था। जमीन पर जिंदगी के चैलेंजों और पेचीदगियों का पेशखीमा, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादा अपनी आजाद मर्जी का इस्तेमाल करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद हुकमत और रहमत में ये महसूस किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने इर्द-गिर्द मौजूद अजायबात के बावजूद तन्हाई महसूस करते हैं। इसे दौर करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी पैदा किया जो इनके तजुर्बात में शरीक हो और इन्हें सहबत और मोहब्बत फराहम करे। ये साथी हजरत हवा थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह जमीन से नहीं बल्कि हनक्यापन नेप्सली से पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हवाकियत खलीक गहरी अलामत अहमियत रखती है। यह मर्दों और औरतों के दरमियान मौर और सीम सवात की निशानदही करता है। दोनों एक ही जोहर से पैदा हुए हैं और दोनों अल्लाह के आलही तस्वीर के एक्स हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कह न तो जिन्स दूसरे से बढ़तर है और न ही कमतर, बल्कि वो तकमीली मखलूक हैं, एक दूसरे की हिमायत मोहब्बत और प्यार करने के लिए हैं। मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा हम आहंगिया और खुशी में रहते थे। एक दूसरे के लिए इनकी बतल्ला की शिफकतावर सहबत की इंसानी जरूरत को समझने का सबूत थी। उन्होंने मिलकर जन्नत के अजायबात तलाश किए, अपने दोन वाह की खूबसूरत या और अपने वजूद की पाकिज़गी से लुत्फ़ानंदोज़ हुए। हर गुजरते दिन के साथ आने का बंध मजबूत होता गया। असाल ही मोहब्बत का अक्स जवान है एक साथ लाई थी। हवाकियत एक खलीक ने इंसानियत के बयानिए में एका हमिल महे के निशानदही की। इसने खानदानी अकाई इंसानी माशरे का सिंग बुनियाद रखा। इसने जिंदगी की पेचीदगियों को नेविगेट करने में सोहबत, मोहब्बत और समझ किया हमीद को उजागर किया। जन्नत के अंदरावरन आजमाइशों में जवान के लिए इसकी हदूद से बाहर मुंतजर थे। जन्नत का सुकून जल्द इब्लीस के मुकारी धोखे से खत्म होने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार के बाद गस्से और हसद में मुब्तला होकर इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को मना करने का अहद किया, जिसकी वजह से वह अल्लाह के राह से भटक गए। भेसब दल कर और निकनीति का इजहार करते हुए इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा से राब्ता किया, झूठ बोला और उन्हें ममनुआ इल्म के वादे के साथ वरगलाया। इसने उन्हें कायल किया कहू हाँ सिर्फ ही चाहता है जवान के लिए बेहतरीन हो। अन पर जोर दिया कहो हम मनो दरखत से खाएं, यह दावा करते हुए कई हाँ नहीं अबदी जिंदगी अता करेगा और उन्हें फरिश्तों के दर्जे तक पहुंचा देगा। असने इनकी मासूमियत सादगी का फायदा उठाया, अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इनके एतमाद का इस्तेहसाल किया। इब्लीस के धोखे और अपनी ख्वाहिशात की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम वरहवाने लालच में मुब्तला होकर ममनुआ दरख्त के फल खा लिए। नाफरमानी के इस अमल के फौरी नताइज बरामद हुए। इनके बरहंगी जवान से इनकी मासूमियत की हालत में छुपी हुई थी जाहिर हो गई। उन्होंने शर्मा वार खौफ का एहसास महसूस किया। उनकी सरकशी ने इन्हें जन्नत में जानी जाने वाली फजल की हालत से अलग कर दिया। अपने अमाल की संगीनी का एहसास करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा छता और अफसोस से भर गए। अबल यस का यह अमल खैरा और शर के दरमियान मुसलसल जद्दोजहद की याद दिलाता है, जवानसानी वजूद में सरायत कर चुका है। यह लालच को पहचानने और इसका मुकाबला करने, अपने ईमान पर कायम रहने और अल्लाह के रहनुमाई में पनाह लेने की अहमियत को उजागर करता है। इब्लीस का धोखा है कब्रतांगीज कहानी के तौर काम करता है, जो हमें याद दिलाता है कि बेहतरीन माहौल में भी हम लालच की सरगोशियों से महफूज न हैं। जस्लम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने ममनूहा फल खाया, जन्नत का वजन बिगड़ गया। उनकी खिता जो फैसले में गलतिया और इब्लीस के मुकारी धोखे से पैदा हुई थी कि फौरिया और दौर रस नताइज बरामद हुए।
मासूमियत का पापड़ा दहजवाने ढांपे हुए था, उठा लिया गया और वहां पर निबर हंगी से वाकफा हो गए। शर्मावर कमजोरी का एहसास महसूस करने लगे। जवान होने पहले कभी महसूस न किया था। खौफावर पछतावा अम पर छा गया। जबान है अपने अमाल के संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह के वाज़ह हुक्म की नाफरमानी की थी, लालच का शिकार हो गए थे और इस महंगी को खतरे में डाल दिया था जिसे वह जन्नत में जानते थे। कभी सरसब्ज़ोशादा बेबागान के अंदरूनिया जतराब की कासी करतात खाई देता था। रोशन रंगा बब मधमदक खाई देते थे। हवा अनकी खता के वजन से भारी थी। शर्मंदहावर नादम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने अल्लाह के अंजरों से छुपने की कोशिश की। उनके दिल जरमा और उसके फैसले के खौफ से भारी थे। उन्होंने अपने आप को पतों से ढांप लिया, अपने अमाल को देखने वाले से छुपाने क्या एक बेसूद कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला अपने लामहदूद इल्म में उनकी खता से वाकिफ था। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा से खताब किया, उन्हें अपने हुक्म की याद दिलाया और पूछा कौन होने अस्कैना फरमानी क्यों की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और वाने पछतावा करते हुए अपनी गलती का एतराफ किया, अपनी कमजोरी और इब्लीस के धोखे को अपनी गुमराही का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने आमाल को दरस्ताबत करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय अपनी गलती का एतराफ किया और अपने खालिक की नाफरमानी पर दिलिया अफसोस का इजहार किया। अपने अमाल के नताइज का सामना करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने सत्तो बह के साथ अल्लाह की तरफ रजू किया। उन्होंने तस्लीम किया कहा न की नाफरमानियां ने क्या अपनी कमजोरियों और इब्लीस के मुकारी धोखे से हुई है। उन्होंने अपने अमाल को जवाज बनाने या आज़महदारी से कनार हकशी करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी खता का एतराफ किया और आजिज़ यावर नदामत के साथ अल्लाह की बख्शत लब की। अल्लाह ताला ने अपनी लामहदूद रहमतावर शफकत से इनकी तो मकबूल फरमा ली। उसने अन पर माफी मांगने के अल्फाज नाजिल फरमाए। वह अल्फाज जो वक्त के साथ गूंजते रहेंगे, आने वाली नस्लों की रहनुमाई करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ना अल्फाज से लिपट गए, उन्हें नहायत खलूस के साथ दहराते रहे। उनके दिलाल्ला के रहमत क़यामत से लबरीज थे। अगर चह माफ कर दिया गया लेकिन आने के अमाल के नताइज बरकरार रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जन्नत छोड़ने को कहा गया, जमीन पर उतरने को कहा गया जहां उन्हें नए चैलेंजों और आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। ये सजा के तौर पर नहीं था बल्कि एक नई सिमत के तौर पर तरक्यावर समझ के इनके सफर में एक नया बाब था। जमीन पर उनकान जुलानसानी जोद के आगाज की निशानदही करता है। जैसा कि हम जानते हैं खुशियां और गम, फतूहाता और मुसीबतों से भरा हुआ है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम मावराना की औलाद के लिए अपनी गलतियों से सीखने, अपनी आजाद मर्जी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और अपने खालिक से करबत के लिए कोशिश करने का मौका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी अगरचे है भाता पुराने वक्त की है, लेकिन अनमोल सबक आमूज है, जवान सानियत के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। ये तखलीक, मोहब्बत, लालच, गुनाह, तोबहावर बालाखिर अल्लाह के लामहदूद और हिम्मतावर बख्शिश की कहानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपने अरूज ज़वाल के साथ एक आईने का काम करती है, जब इंसानी हालत की पेचीदगियों की कसी करती है और जिंदगी के चैलेंजों से निपटने के लिए रहनुमाई पेश करती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमें जो सबसे गहरे सबक मिलते हैं उनमें से एक अल्लाह के अताअत की अहमियत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा की खिता अल्लाह के वाज़ह हुक्म की नाफरमानी से हुई, जो वास की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने की अहमियत को उजागर करती है। यहाँ सब बात को समझने पर जोर देता है कि हकीक़त सिकूना व अत्मीनान हमारे आमाल को अल्लाह ही मर्जी के मुताबिक करने में है। मजीद बरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हनी मुश्किलों में मुआफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ जोई करने की अहमियत को उजागर करती है। अपनी खता किश्त के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने मायूसी का शिकार नहीं हुए। उन्होंने सच्ची तो बह के साथ अल्लाह की तरफ जोही किया, अपनी गलती का एतराफ किया और उसकी रहमत तलब की। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी गलतियां कितनी ही संगीन क्यों न हों, अल्लाह की रहमत हमेशा लोगों के लिए देख सत्याब है जो खुलूस दिल से उसे तलाश करते हैं। ये तो बहा की तब्दीली की ताकत पर जोर देता है। अपनी कोताहियों का एतराफ करने, माफी मांगने
और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने का अमल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मीरासाना क्या अफरादी खानी से कहीं ज्यादा है। उन्हें इंसानियत का बाप, हर इंसान का जिदा मजिद माना जाता है जो जमीन पर चला है। उनकी औलाद जो दुनिया भर में फैली हुई है, उनकी तख्लीक, इनके तजर्बात और उनकी हतमी बख्शिश की मीरा अपने अंदर रखती है। फजल से गरने के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी खता की वजह से याद नहीं किया जाता है, बल कहाना की इस चीतो बहावर अल्लाह पर उनके इटलाइमान की वजह से याद किया जाता है। इनकी केनिया इक्याद दहानी के तौर पर काम करती है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अपनी गलतियों का एतराफ करके, माफी मांग कर और बेहतर करने की कोशिश करके हम वाकई तरक्की करते हैं। इंसानियत की विविधता अपनी बेशुमार सकाफतों, जबानों और अकायद के साथ असा एक आदमी का पता लगाया जा सकता है जो तमाम लोगों के बाहमीर बदकुआजार करता है। हम सबायक या इंसानी खा नदान का हिस्सा हैं जब अपने मुश्तरके आबा व अजदादा और अपने मुश्तरके खालक के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की के आनी अजमता और खता दोनों के लिए इंसानी सलाहियत का सबूत है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कामिल इंसान नहीं हैं, लेकिन हम सीखने, बढ़ने और माफी मांगने की सलाहियत रखते हैं। उनकी मेरा ताला मके मुस्तकिल जरिया का काम करती है जो हमें अपने मुश्तरक इंसानी और रास्तबाज ये के लिए कोशिश करने की अहमियत की याद दिलाती है।